इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद है। सर, बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। कल राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, उस दौरान भी विपक्षी पार्टियों द्वारा हंगामा किया गया। आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, 1 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम सब महामहिम राष्ट्रपति जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि जो दस्तावेज सरकार उनके सामने रखती है, वो चाहे झूठ का पुलिंदा ही क्यों न हो, उनको वो पढ़ती है। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जनहित में नहीं थी, उसका विरोध किया गया। बजट भी पेश किया जाएगा 1 फरवरी को। अब बजट सामने आए तो पता चले कि बजट कैसा हो। मैं समझता हूँ कि किसी भी देश या किसी भी प्रदेश का बजट तभी कामयाब और अच्छा माना जाता है जब उसका प्रभाव गांव में बैठा हुआ जो अंतिम व्यक्ति है उसके जीवन में सुधार आए, उनकी खुशहाली लाए। आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और नौजवान बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। सरकार आंकड़ों के जाल में उसे उलझा रही है। हमें आंकड़ा नहीं, हकीकत चाहिए। ये सरकार नैरेटिव बदलने में माहिर है, लोगों का ध्यान भटकाती है। नौजवान जब रोजगार की मांग करता है तो उसे प्रेरित करती है कि वो कांवड़ यात्रा पर जाए, उसे प्रेरित करती है कि वो पंचकोशी यात्रा पर जाए, धार्मिक आयोजन करे। लेकिन उसके हाथ में रोजगार, उसके परिवार कैसे चलेगा, इस पर कोई योजना इस सरकार की नहीं है। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि क्या बजट में आता है और फिर इसको सदन में हम लोग उठाएंगे, उस मामले को खड़ा करेंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि यूजीसी ने जो नया नियम लाया है, जिसको लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जो युवा हैं वो आक्रोश में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का भी बयान सामने आया। अखिलेश यादव की बात करें या प्रोफेसर रामगोपाल यादव की बात करते हैं, जिस तरह से विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। क्या लग रहा है कि क्या जो युवा है उनको शांत हो जाना चाहिए? जिस तरह से लगातार विरोध जताया जा रहा है, नए नियम को लेकर वापस लेने की मांग की जा रही है। आपको नहीं लगता है कि इसमें दिल्ली और लखनऊ के बीच में कुछ मतभेद है? इस कारण से इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आपने देखा कि शंकराचार्य के मुद्दे पर एक वर्ग विशेष को जैसे अपमानित किया गया, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, वो समाज पूरी तरीके से आहत है। अब उनका ध्यान भटकाना है तो यूजीसी जैसे मुद्दे को सामने लाना है, जबकि हमारे संविधान में बाबा साहब ने ये प्रावधान किया है कि भारत में जन्मे प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार के तहत उसको ये अधिकार प्राप्त है कि उसके मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की जा सके और सरकार को इस पर सख्ती से पालन करना चाहिए। आपको लगता है कि वापस लेने की जरूरत है जिस तरह से विरोध हो रहा है? ये सरकार का जो है कि प्रोग्रेटिव है, लेकिन हमारे हिसाब से पुराना जो कानून संविधान में है उसी संविधान के को अगर ठीक तरीके से लागू किया जाए तो इसकी जरूरत नहीं। आखिरी सवाल है, क्योंकि इसको लेकर बीजेपी के नेता लगातार अब विरोध जता रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। चाहे हम बृजभूषण शरण सिंह की बात करें या करण भूषण सिंह की बात करते हैं, लगातार कहा जा रहा है और कई नेता अब सामने आने लगे हैं कि इस नए नियम को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आक्रोश की तस्वीरें लगातार सामने आ रही। आप नहीं देख रही हैं, हमारे देश का पीसीएस अफसर भी बटा हुआ है। अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हुआ। तो एक राजपूत संवर्ग से आने वाले किसी अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया कि इस मुद्दे को माने योगी जी के को टारगेट किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि ये लखनऊ बनाम दिल्ली की राजनीति है, इसमें जनता पिस रही है? बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।